हेलो गाइस, मैं राहुल मेरे यूट्यूब चैनल रोजेज ऑन द टेरेस पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा वो टिप्स कि आपके रोज़ भर भर कर आएंगे, गुलाब फूलों से भर जाएगा, लद जाएगा, बाढ़ आ जाएगी फूलों की। और बस आप ये टिप्स फॉलो कीजिए और गारंटेड आपके गार्डन में फूल 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 और फूल ही फूल आएंगे। नेचुरल तरीक़ों से आप अपनी गार्डनिंग कीजिए और बम्पर पैदावार कीजिए फूलों की। गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज इनको क्या हो गया है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ जब YouTube स्क्रॉल करता हूँ तो इस प्रकार के वीडियो सामने आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि इनके पास कोई जादू की छड़ी है ऑर्गेनिक को लेके। और हल्दी, चावल का पानी, लहसुन, अदरक और सिनेमन पाउडर, चाय पत्ती, एलोवेरा, गाजर, टमाटर, इन सब से लगता है कि पूरी रोज़ गार्डनिंग इनकी बहुत शानदार होने वाली है और यही टिप्स ये मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन आप फैक्ट चेक करिए, क्या इन सब चीज़ों से रोज़ गार्डनिंग बहुत बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से ग्रोथ कर सकती है? जब आप फैक्ट चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा नो, नहीं। ये सपोर्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर या रूटिंग हार्मोन हम कह सकते हैं कि हो सकता है। हल्दी में कुछ हद तक रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है और ये फंगस में काम करता है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन है। लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। ये मेन या मुख्य भूमिका में इनका काम नहीं है। ये सपोर्टिव हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देखेंगे इसमें इसी लैंग्वेज का प्रयोग है, भर भर कर, बम्पर फ्लावरिंग, भर जाएगा गुलाब, लग जाएगा गुलाब, और हम हजारों की संख्या में व्यूज़ उनको देते हैं और एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं अपने रोज़ गार्डन में। और पता चलता है कि सारी बातें जो है गलत निकलती हैं और हमारा समय वेस्ट हो जाता है, समय खराब चला जाता है। और अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया में इतनी जो कंपनियां हैं, ब्रांड हैं, वो इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। और जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं प्लांट्स को और फ्लावर्स के लिए, रोज़ गार्डन के लिए, वो भी बंद हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े रोजेरियन हैं और जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग फिर केवल इन्हीं की बात करेंगे कि भाई एलोवेरा, हल्दी, प्याज, लहसुन, चाय पत्ती, इन्हीं का प्रयोग करिए, बाकी चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। माइट्स, थ्रिप्स, एफिड्स, फंगस सब इन्हीं से चला जाएगा। और अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसको पसंद नहीं है कि वो नेचुरल तरीके से गार्डनिंग करे। ये कुछ हद तक चीज़ों को रोकता है, लेकिन पूर्ण समाधान बिल्कुल भी नहीं। और मेरे मन में ये आया कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करूं। आगे आप वीडियो में देखेंगे, मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूं अपने गार्डन का और कुछ बातें कर रहे हैं। हमारी कुछ जो गार्डनिंग में चीज़ें होनी चाहिए, हमें उनको फॉलो करना है। पहले तो ये मिट्टी कैसी होनी चाहिए, आपका सॉइल मीडिया क्या है, आप सेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, आप राइज हस्क यानी धान की भूसी का प्रयोग कर रहे हैं, आप राइज हस्क या कोकोपिट का मिला के प्रयोग कर रहे हैं, आप राइज हस्क मिट्टी के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका सॉइल मीडिया कैसा है? पहली बात तो इस पर टिकती है। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम। पानी रुक गया तो फंगस आ जाएगा, तो ड्रेनेज बहुत शानदार होना चाहिए। फिर जो समर है यानी गर्मियां हैं, उसमें अपने रोज़ की केयर कैसे करनी है आपको, क्योंकि एक अधिक सीमा पर जब हीट होती है तो हमें अपने गुलाब को बचाना होता है। लीफ बर्न हो रही होती हैं, उसको रोकना पड़ता है। गुलाब को पानी की सावरिंग बहुत पसंद है, तो हमें सावरिंग भी करनी है, 2 टाइम सावरिंग करें। और पानी का ध्यान रखें, देखें कि मॉइस्चर मेंटेन हो, पानी रुके नहीं। ये
उसके बाद फिर जो मेन इसकी बीमारियां हैं, जैसे थ्रिप्स है। थ्रिप्स जब आता है तो लीफ जो है वो करली हो जाती है, मुड़ जाती है, यानी पत्ती के नीचे ऐसे कीड़े होते हैं जो उसका रस चूस रहे होते हैं। तो थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, इमिडाक्लोरोपिड है। तो अलग अलग टेक्निकल के जो मेडिसिन है उनको 10-10 के दिन के अंतराल में बदल बदल के प्रयोग करिए। माइट्स आता है फरवरी में, अप्रैल तक रहता है। जब हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तब माइट्स से पीछा छूटता है। माइट्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल मार्केट में आप 10-10 दिन का प्रयोग उनका बदल बदल के करिए। ये एकदम नहीं मारते माइट्स को, लेकिन माइट्स की तादाद को 90% तक कंट्रोल कर देते हैं और माइट्स अपने आप मई जून में चली जाती है। फिर आता है फंगस। पानी रुक गया, फंगस आ जाएगा, ऊपर डाइवैक दिखने पर लगेगा, जड़ों में फैल गया तो पौधा मरने की संभावना है। तो 10-10 दिन के अंतराल से हमें फंगस की भी ड्रिंचिंग करनी है जड़ों में, और फंगीसाइड का स्प्रे भी करना है। अब दोस्तों इसमें भी जो फंगीसाइड हैं वो दो तरीके के हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और दूसरा होता है सिस्टमिक फंगीसाइड। तो हमें इनका प्रयोग करना है फंगस को रोकने के लिए। 3 मुख्य चीज़ें। चौथा, हमें गर्मी से अपने पौधे बचाने हैं और सावरिंग करनी है उनकी अच्छी तरीके से। फिर आते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इन PGRs का प्रयोग भी हम करते हैं ताकि हम हेल्दी कर सकें अपने प्लांट्स को, उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। इसमें हम देखें तो एक्जोडस है, सुपर सोनाटा है, काका है, और आप इन 3 के साथ साथ बायोबीटा एक्स है, नवल वालों का ताकत है। ये बहुत शानदार इनका प्रयोग है। ईसाबियोन का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि PGR कौन कौन से हैं, किस कंपनी के हैं, क्या टेक्निकल है। एक PGR के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और थ्रिप्स में कौन सी मेडिसिन काम करती हैं, कौन से ब्रांड हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। माइट्स के लिए कौन से इंसेक्टिसाइड और ब्रांड्स हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना है। एक वीडियो बनाना है मुझे सॉइल मीडिया, अलग अलग सॉइल मीडिया, यानी सिंडर प्लस राइज हस्क, एक ये सॉइल मीडिया हो गई। एक हो गई आपका कोकोपिट प्लस राइज हस्क, ये दूसरे प्रकार की सॉइल मीडिया है। तीसरे प्रकार की सॉइल मीडिया है जिसमें आप सॉइल और क्या कहते हैं, राइज हस्क और कोकोपिट, इन तीनों को मिला के यूज़ कर सकते हैं। एक सॉइल मीडिया बन सकती है, सॉइल ले लीजिए, बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और कोकोपिट ले लीजिए। तो अलग अलग सॉइल मीडिया है, उसमें क्या रिजल्ट निकलते हैं, किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या डीमेरिट है, इसके ऊपर भी एक वीडियो मुझे बनानी है। उस पर भी चर्चा करनी है आप लोगों के साथ। और मैं जो खुद करता हूँ और उसमें जो मुझे रिजल्ट मिलते हैं, मुझे क्या फेस करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं कुछ ऐसे YouTube चैनल्स के ऊपर भी चर्चा करूंगा जो वास्तव में आपको बहुत सटीक और सही जानकारी दे रहे हैं। यानी अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो अपने समय को आप वेस्ट होने से बचाएंगे, खराब होने से बचाएंगे। और वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। और तो कौन से YouTube चैनल्स आपको वॉच करने चाहिए, आप देखेंगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि हमें ये YouTube चैनल देखने चाहिए। फिर ये जो रोज प्लांट्स हैं ऑनलाइन हम लोग परचेज करते हैं। ऑनलाइन परचेज का चलन इसलिए बढ़ गया दोस्तों कि हम अपनी पसंद का फ्लावर प्लांट चाहते हैं और विथ नेम टैग के साथ चाहते हैं। तो वो हम लोकल नर्सरियों में हमें टैग नेम के साथ नहीं मिलता, इसलिए हम ऑनलाइन रोज़ परचेज करते हैं। ऑनलाइन में जो रोज़ आता है वो एक मिट्टी के बॉल के साथ आता है। तो हम इनको पानी में डुबो के रखते हैं ताकि यात्रा की थकान भी निकले। फिर उस मिट्टी को हटा के वो बेयर रूट हो जाता है। फिर इस बेयर रूट प्लांट को हमें लगाना है और उसको किस तरीके से उसकी केयर करें कि वो जिंदा हो जाए, लग जाए और ग्रोथ करने लगे। तो कहाँ कहाँ से आप रोज़ प्लांट्स मंगा सकते हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। उनकी लिंक, उनका चैनल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आज का उद्देश्य बस यही था कि आपके साथ शेयर करूं कि YouTube में जो सैलाब आया हुआ है
कि कैसे भी करके कुछ ऐसे टाइटल को डाल दें कि लोग आकर्षित होकर उसको देखें और व्यूज़ इंक्रीज हो। तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर हम वास्तव में पैशनेटिक हैं रोज़ गार्डनिंग को लेके, तो हम अपने अनुभव को और बढ़ाएं, अपने नॉलेज को और बढ़ाएं। इसके लिए हम ऐसे यूट्यूब चैनल देखें जो हमारे लिए बेनिफिशियरी। धन्यवाद। आज का टॉपिक यही था और आप के साथ मैं अन्य अलग अलग टॉपिकों को लेकर आता रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो जो सब कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।